खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। रात आप पदम नगर थाने पहुंचे, क्या मामला है? घटनाक्रम ये था कि आज शाम को 4-5 बजे की घटना है। एसडीएम साहब और अपने तहसीलदार टीआई साहब ये सब मूर्तियों की मूर्ति जब्त करने के लिए पीओपी करने के लिए आए थे। तो कुछ लोग क्या मूर्तियों के हाथ पैर जोड़ रहे थे। अब किसी ने कंप्लेंट करी कि भैया नवनिर्माण कर रहे मूर्तियों का, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो पुरानी थी, जो खंडित थी, उनको सुधार के उनको सही साट कर रहे थे। तो किसी ने कंप्लेंट करने के बावजूद तो देखने आया। तो हमारा एक बंदा उस समय इन्होंने थोड़ा 151 की और कुछ कार्रवाई करने के लिए इन पर प्रेशर बनाया। तो उसमें हमारा एक बच्चा उस समय से लापता है, जो अभी तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी संज्ञान में हम टीआई साहब के पास पदम नगर थाने में आवेदन देने के हिसाब से आए थे और उनके संज्ञान में डालने के हिसाब से आए थे। जो टीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि भी हम जाके कैमरे चेक करवा कर ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप भी ढूंढो। आसपास आपने कहीं तलाश नहीं करे? आसपास सब दूर तलाश करा, मोबाइल भी घर रखा हुआ है और कोई परिचितों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम पदम नगर थाने में आवेदन देने के हिसाब से आए थे। अच्छा, मीटिंग के बाद भी पीओपी मूर्ति बन रही, जिला प्रशासन का कहना है, तो क्या कुछ था? मूर्ति बना रहा है, कुछ मूर्तियों के पार्ट्स रहते हैं जो अलग से बनते हैं, वो बना रहे थे। जैसे इनको सूचना लगी कि अधिकारी लोग आ रहे, तो इन्होंने क्या करा कि थोड़ा दरवाज़ा डर के कारण दरवाज़ा बंद कर लिया कि भाई अधिकारी आ रहे, इसलिए डर गए। इनको लगा कि ये मूर्ति मतलब निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कुछ मूर्तियों के पार्ट्स अलग से बनाना पड़ते हैं, वो लोग पार्ट्स बना रहे थे। तो इसमें सर लोगों को लग रहा है, अधिकारियों को लग रहा है कि मूर्ति का नया निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स अलग से बनाना पड़ते हैं। उसके लिए हम, जैसे मूर्तियाँ हमारे पास पहले से बनी हुई है, तो समझ लो कि होली को समझ आए, ये 11 के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। मार्च के करीब में मूर्ति बनी हुई है, उसका पार्ट्स का निर्माण कर रहे थे। तो सर लोगों को लग रहा है कि नई मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। देव उठनी 11 से हमारा काम शुरू हो जाता है और उसके बाद हमारे से एक बार कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी कि भाई आप सब प्रजापति समाज मूर्तिकार संघ यहाँ आओ और हमसे मीटिंग लो। कलेक्टर साहब से मीटिंग लेने के बाद कलेक्टर साहब से यह बात हुई थी, कलेक्टर साहब ने आदेश जारी करा था कि भाई आप प्लास्टर पेरिस की मूर्ति का निर्माण नहीं करोगे। उसके बाद उनके निर्देश के अनुसार जब से यह काम बंद है और जो मूर्तियां नेगेटिव बनी हुई थी, उन मूर्तियों के कुछ पार्ट्स ऐसे रहते हैं जो हाथ, पंजे, सूंड वगैरह, तो ये सब बाद में बना के अलग से चिपकाना पड़ता है, जिसके लिए जो राहत सामग्री रहती है, जैसे प्लास्टर पेरिस जो रहता है, थोड़ा बहुत 10-12 बोरी, जो भी 20 बोरी ऐसा लगता है, वो ला के रखना पड़ता है। उसका थोड़ा थोड़ा बना के उसको चिपका के और मूर्ति को पूरी तैयार करके फ्रेश करके फिर वो कलर पे जाती है। तो किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पता चलता है कि भाई यहाँ पे मूर्तियाँ बन रही है, तो वहाँ मूर्ति नहीं बन रही थी, वो वहाँ पे पार्ट्स बन रहे थे। उन पार्ट्सों को चिपका के और पूरा मूर्तियों को तैयार किया जाएगा। तो उसके बीच में जो अभी जो कार्रवाई थी 6:30-7 बजे करीब हुई थी, 6-6:30 बजे मुझे ही फ़ोन करके बुलाया गया था। मैं अपने गोडाउन पे था। जब मैं आया तो इनकी कुछ आधी बातचीत हो चुकी थी और वो जो बालक गायब है हमारी समाज का, प्रजापति समाज का, जिसके हाथ में एक जहर की पुड़िया है, उसका नाम संजय प्रजापति है, वो उसके परिवार को, उसके पीछे 2 भाई कमाने वाले और उसके पीछे 18 से 20 मतलब व्यक्ति है खाने वाले। तो वो उस बालक का कहना यही था कि अगर हमें यह धंधा नहीं करने दिया गया तो हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। और उसके पश्चात यह धंधा अभी से नहीं चल रहा है, यह धंधा हमारे पुरखों से चल रहा है। यह धंधे को अगर अभी हमने नहीं करा, एकदम से कोई भी चीज़ बंद नहीं होती। इसे बंद करने के लिए धीरे धीरे कम से कम हमें 4 से 5 फीट 6 फीट तक की मूर्ति की अनुमति दे देनी थी कि भाई चलो ठीक है, इस साल आप बेच लो और उसके बाद साल पे से मत बनाना। जो हमारी बनी हुई मूर्ति है उसके लिए भी हमने सीएम साहब से, जो अभी दादा दरबार में आए थे, उनको भी हमने आवेदन दिया है लिखित में। और अभी हम सांसद महोदय को भी पहले गए थे, उनके संज्ञान में भी ये बात हमने रख दी है। हम महापौर जी को भी अभी देंगे, विधायक जी को भी देंगे और हमारे समाज की रैली निकलेगी। हमारे यहाँ अभी आएंगे प्रजापति समाज की धर्मशाला में, हम उन्हें भी आवेदन देंगे कि जो हमारी मूर्तियाँ बनी हुई है उनको हमें बेचने की अनुमति दी जाए। यथा नहीं तो 2-4-10 मर जाएंगे। साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कलेक्टर महोदय साहब कि जो हमारी मूर्तियाँ बनी हुई है उन्हें हमें बेचने की अनुमति दी जाए। और हमारे जो शासन प्रशासन सभी है, उनसे मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें मूर्तियों को बेचने की विक्रय दी जाए।
हमारे जो भाजपा के मोहन यादव जी है, हमारे जो खंडवा के सांसद महोदय ज्ञानेश्वर पाटिल जी है, हमारे महापौर अमृता अमर यादव जी है, हमारे विधायक मुकेश कंचन तन्वे जी है, इन सभी से मैं आग्रह करता हूँ और बार बार निवेदन करता हूँ। मैंने पहले भी बार बार यही किया था कि सर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो हमारी मूर्ति बनी हुई है उसको तुरंत पेपर में जारी करवाया जाए और उसे हमें बेचने की अनुमति दी जाए। बस अभी जो बच्चा गायब है वो मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी वो बच्चा नहीं मिला। उस बच्चे के ही लिए अभी हम आए हैं कि भाई हमारा बच्चा अभी घर से गायब है। वो बच्चा जब से अभी तक आया नहीं, वो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसे हमने ढूंढा, कुछ रिश्तेदारों से भी पूछा, पूरे मोहल्ले में ढूंढा, हमारे कुछ दोस्त यार हैं मोहल्ले के, वो भी उनको ढूंढ रहे हैं। वो सारे बच्चों का अभी तक मिला नहीं है। वो तो इसीलिए हम पुलिस प्रशासन के उसके ऊपर कुछ करते कुछ हो गया।